तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। गुप्ता कोचिंग क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था सर्किल के टेंजेंट एंड ट्रांजेंट एंड सीकेंट, ट्रांजेंट एंड सीकेंट ऑफ सर्किल, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की छेदक रेखा, उसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो हम फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं, उसको रिकैप करते हैं कि आपको वो मेमोरी हो जाए, थोड़ा सा आपको याद हो जाए। क्या मैंने बताया था कल कि वृत्त की छेदक रेखा वो होती है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हुई प्रतिच्छेद करती है, और स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त के एक बिंदु से स्पर्श करती हुई कोई एक रेखा जो पास करती है उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। हमने आपको उदाहरण बताया था कि जैसे चलती हुई रेलगाड़ी का चक्का आपने देखा होगा, रेलगाड़ी की पटरी पर जब उसका चक्का मूव करता है तो सिर्फ एक पॉइंट पर उसको टच करता है। तो हमने आपको एग्जांपल देखिए कल बताया था। आज हम पढ़ेंगे उसके और थोड़ी कुछ और विशेषताओं के बारे में। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट जो कि इस वृत्त की स्पर्श रेखा से रिलेटेड है। वृत्त की स्पर्श रेखा हमने आपको बताया था कि वृत्त क्या है, जैसे एक वृत्त के ट्रांजेंट एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट से होकर के एक लाइन पास करती है। ये क्या है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और एक रेखा AB जिससे स्पर्श करती हुई क्या करती है, स्पर्श करती हुई वृत्त को गुजरती है। तो यहाँ पर कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि अगर कोई स्पर्श रेखा के केंद्र, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाया जाएगा अगर, तो वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। यानी वृत्त के केंद्र से हम वृत्त के केंद्र से हम अगर स्पर्श बिंदु को ऐसे मिला देंगे, ये स्पर्श बिंदु, इसे जिस बिंदु से स्पर्श होता है इसे कहते हैं स्पर्श बिंदु, और इस रेखा को कहते हैं स्पर्श रेखा। तो यहाँ की प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने पर यहाँ पर जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। ये प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। और कल हमने आपको बताया था कि छेदक रेखा होती है, छेदक रेखा होती है जो वृत्त को ऐसे छेद करती हुई दो बिंदुओं पर जाती है। और स्पर्श रेखा के बारे में मैंने बताया था कि एक बिंदु से स्पर्श करती हुई ये गुजरती है। यहाँ पर दो प्रश्न बन सकते हैं आपसे। एक तो ये प्रश्न बन सकता है कि वृत्त के एक ही बिंदु से कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्या बनेगा, नोट करने वाली बात है कि वृत्त के एक बिंदु से कितनी छेदक रेखाएं यानी सीकेंट ऑफ सर्किल कितनी खींची जा सकती हैं। तो आप देखेंगे अगर एक वृत्त है और उसका एक बिंदु है, ठीक, एक बिंदु से अगर हमको सीकेंट निकालना यानी छेदक रेखा है, या हमको छेद करना है तो यहाँ से हम ऐसे करके ऐसे छेद कर सकते हैं। फिर यहाँ पर भी इसी बिंदु से क्रॉस कर सकते हैं, इसे यहाँ क्रॉस कर सकते हैं, इस बिंदु से हाथ पे क्रॉस कर सकते हैं, इस बिंदु से ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, इस बिंदु से ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। यानी एक बिंदु से हम इन्फिनिटिव अनंत सीकेंट रेखा खींच सकते हैं, सीकेंट ऑफ सर्किल्स खींच सकते हैं, ठीक है। यानी एक बिंदु से हम असंख्य छेदक रेखाओं को खींच सकते हैं। लेकिन सेकेंड पॉइंट नोट करने वाली बात है कि किसी वृत्त के एक बिंदु से मात्र एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। क्या नोट करने वाली बात है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि एक वृत्त के किसी एक बिंदु से अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरी पॉइंट है कि वृत्त के किसी एक बिंदु से मात्र एक स्पर्श रेखा यानी ट्रांजेंट ऑफ सर्किल खींचा जा सकता है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पर आप आगे आपको क्वेश्चन में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज में। तो अब देखते हैं हम कुछ और चीज़ इसमें। अब एक एक्सरसाइज हम करेंगे, वो भी रचना करेंगे, ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। कैसे खींचेंगे,
वही हम आपको बताएंगे कि रचना क्या करनी है। रचना हमें करना है कि किसी वृत्त के किसी दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। क्या करना? किसी वृत्त में किसी दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। तो कैसे खींचेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वृत्त में हमको हमारे पास एक सेंटर होता है, ठीक है, और सेंटर के बाद हमें एक मिलेगा क्या? स्पर्श बिंदु जो दिया गया होगा, ठीक है। दो चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी, मतलब एक ऑलरेडी रहती है सेंटर, और ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वृत्त में किसी केंद्र के बाहर, मतलब परिधि पर कहीं पर एक बिंदु दिया जाएगा जहाँ से हमको स्पर्श रेखा को खींचना है। तो कैसे खींचेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस केंद्र को इस बिंदु से मिला देंगे, केंद्र को इस बिंदु से मिला देंगे। सबसे पहला काम करेंगे कि रचना में लिखेंगे कि केंद्र को, अगर हमने इसको माना O, इसको माना A, तो हम लिखेंगे कि बिंदु O को A से मिलाया, ठीक। अब A मिला दिया जब, अब हम क्या करेंगे कि A से बिंदु से हमको यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल बनाना होगा, पटरी प्रकार की सहायता से बनाना होगा। यहाँ पे एक क्रॉस करेंगे और फिर उसको ऐसे क्रॉस करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे और ऐसे क्रॉस कर देंगे। 90 अंश का कोण, जैसे हमने पहले बताया था रचना करने के लिए कि किसी लाइन पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर प्रकार में कोई दूरी लेकर एक ऐसे अर्क लगाएंगे, उसी दूरी से आप फिर लेकर के यहाँ पर ऐसे अर्क लगाएंगे, और फिर उसी दूरी से यहाँ पर अर्क लगाएंगे, थोड़ा सा अर्क बढ़ा देंगे, और फिर यहाँ पर केंद्र मानकर उसी दूरी से यहाँ कर देंगे। जहाँ पर क्रॉस होगा इसको आप मिला देंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यही काम हमको यहाँ पे करना है। जब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा तो इसे मिला करके ऐसे खींचना है और इसी रेखा को पीछे खींचना है। तो हम देखेंगे कि एक जो ये रेखा खींची जाएगी, सॉरी ये कई लाइन हो गई, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन बनेगी। तो ऐसे एक रेखा होगी जो वृत्त को स्पर्श करती हुई जाएगी, वो क्या होगी? वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।